चुनाव के देखकर राहुल जी कई बार इधर आए। खड़गे साहब भी बांका में आए थे पहले, और फिर उनका दौरा लगने वाला है। 22 को ही संभावित था, लेकिन अभी बढ़ गया है। मोतिहारी भी जाने वाले हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो घबराए हुए हैं। हाँ। वो समझते हैं कि लालू यादव और कांग्रेस और वाम दल ये सब मिल करके लड़ेंगे, तो अपने पर खतरा महसूस करते हैं, इसलिए कांग्रेस को राय दे रहे हैं कि अकेले लड़िए। और राहुल गांधी ने भी तय किया कि यदि भाजपा से लड़ना है तो पहले हमको केजरीवाल को हटाना होगा। और यहाँ पर रामविलास पासवान हो गए, आज के दौर में उनके लड़के हैं, जीतन राम मांझी हैं, तो वह वोट भी कांग्रेस का बिखरा। हम लोग 2025 में इस लायक अपने को बनाएंगे कि हर पार्टी हमारी ओर देखे। बिल्कुल जीतने वाली सीटें हम लोग लेंगे, हम जीतने वाले सीट लेंगे। अब कितना नंबर पर लड़ेगी यह तो राहुल गांधी तय करेंगे, सर्वोच्च नेता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। क्या बिहार कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है? राहुल गांधी 18 दिनों के अंतराल 2 दौरा बिहार का कर चुके हैं। तीसरा दौरा जो है वो मार्च महीने में उनका लगने वाला है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जो है वो दौरा जो है लगने वाला है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस कुछ बड़ा करने वाली है या बस इसे हम लोग एक जो है वो रूटीन एक्सरसाइज समझें? नहीं, रूटीन एक्सरसाइज तो नहीं समझे, और बहुत बड़ा तो करने वाला इस माने में है कि आज के पहले हरियाणा में भी चुनाव था, उसके बाद आपको महाराष्ट्र में था, इस बार अकेले अभी बिहार में है। झारखंड में था तो झारखंड में भी हो गया। बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है, 12 करोड़ आबादी है, तो जो अगला होने की संभावना है डिलिमिटेशन 27 में, उसमें बिहार में सीटों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। 1.25 लाख के आसपास एक विधानसभा में रहेगा और 8 करोड़ के आसपास एक लोकसभा में। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में सीट साउथ में नहीं बढ़ेगा और दूसरे जगह नहीं बढ़ेगा। पूरे देश में कहीं सबसे ज़्यादा बढ़ने की संभावना है तो बिहार है। तो कोई भी जो जिंदा पार्टी है इसको इग्नोर नहीं करेगी, और ख़ास करके चुनाव का महत्व तो है ही। चुनाव के देखकर राहुल जी कई बार इधर आए। खड़गे साहब भी बांका में आए थे पहले, और फिर उनका दौरा लगने वाला है। 22 को ही संभावित था, लेकिन अभी बढ़ गया है। मोतिहारी भी जाने वाले हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो एक सवाल मेरा थोड़ा सा हिस्ट्री को लेकर है, कांग्रेस की हिस्ट्री को लेकर। देखिए 1990 के बाद सर लगातार कांग्रेस यहाँ पर जो है वो सिमटती चली गई। मौजूदा वक्त में 19 जो है वो विधायक रहे 2020 में। 2025 क्योंकि कई जो नेता हैं, खासकर बीजेपी के विरोधी पार्टी का, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की इस बार सीटें जो है ना वो डबल डिजिट में रहेंगी ही नहीं, चाहे राहुल गांधी 2 दौरा कर लें, 10 दौरा कर लें। ऐसा कर जब तक लालू प्रसाद यादव से इतर अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, तब तक जो है वो मतलब कि पुश नहीं कर सकती है। वो घबराए हुए हैं। हाँ। वो समझते हैं कि लालू यादव और कांग्रेस और वाम दल ये सब मिल करके लड़ेंगे, तो अपने पर खतरा महसूस करते हैं, इसलिए कांग्रेस को राय दे रहे हैं कि अकेले लड़िए। तो स्वयं क्यों नहीं अकेले लड़ते हैं? उनका तो बहुत बड़ा कैडर है देश भर में। आरएसएस और विद्यार्थी परिषद भाजपा से लेके सैकड़ों संगठन उनके अंदर में है। फिर भी वो कई दलों के 25-26 दल का उनका अलायंस है। यदि वो तोड़ लेते हैं तो हम लोग भी तोड़ लेंगे। जब अलायंस का दौर है तो राजनीति करने वाला कोई आदमी मूर्ख तो नहीं है कि अपने गड्ढा में कूद जाएगा। इस बार वो जानते हैं कि हरियाणा जैसा धोखा होने वाला नहीं है। जैसे कांग्रेस लगातार सत्ता में थी, वहाँ शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो कांग्रेस को हटाने के लिए उन्होंने केजरीवाल को खड़ा किया। इस बात से आप सहमत होंगे कि केजरीवाल भाजपा के ही प्रॉक्सी थे।
और भाजपा ने ही उनको यहाँ कांग्रेस को हटाने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। लेकिन जब तुरंत जब पैर फैलाने लगे पंजाब में, गोवा में, सब जगह, हरियाणा, महाराष्ट्र में, तो भाजपा ने देखा कि अब तो ये पंख फैला रहा है तो इसको ख़त्म कर रहा है। और राहुल गांधी ने भी तय किया कि यदि भाजपा से लड़ना है तो पहले हमको केजरीवाल को हटाना होगा और तब आमने सामने की लड़ाई दो हाथ होगी और कांग्रेस दिल्ली में वापस आ सकेगी। ये बात बिहार में भी वही बात होगा। बिहार में कांग्रेस अभी अलायंस में लड़ेगी, अपने को मजबूत करेगी, तो फिर आगे हम लोग सोचेंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल है कि आखिर क्यों एक बार ऐसा था कि बिहार में जो है वो सत्ता में मतलब पूर्ण रूप से कांग्रेस थी, कैसे बिहार में अर्श से फर्श तक पहुंची कांग्रेस? क्योंकि मैं पूरी कहानी एक तरह से आपकी जुबान, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बहुत लंबे वक्त से कांग्रेस में रहे हैं, क्या आप मानते हैं? अब देखिए, तो बिहार में एक जब 74 का आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन, कई राज्यों में कांग्रेस की सत्ता चली गई, उसमें बिहार भी एक है। लेकिन बिहार के साथ एक खास बात हुआ कि जिस पार्टी ने उसको सत्ता से अलग किया, कांग्रेस उसी के साथ खड़ी हो गई और उसके जो पारंपरिक वोटर्स थे उनको ये बात नागवार गुजरी और धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। उसमें लालू जी का राज था, सामाजिक तनाव बढ़े, नरसंहार का दौर चला, तो जो ऊंची जाति के लोग थे वो चले गए भाजपा की ओर। तो मुसलमानों ने कहा कि भाई आप यदि भाजपा की ओर चले गए तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि हम लालू प्रसाद के साथ और मुलायम सिंह यादव के साथ जाएं। तो वह भी टूट गए। जो दलित वोट बैंक था तीसरा बहुत बड़ा कांग्रेस का, तो उसमें भी देखिएगा कि क्षेत्रीय नेता पैदा हो गए। वहाँ मायावती हो गई और यहाँ पर रामविलास पासवान हो गए, आज के दौर में उनके लड़के हैं, जीतन राम मांझी हैं। तो वह वोट भी कांग्रेस का बिखरा, ये बात सही है। लेकिन अब हर हालत में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका है जिसे भूमिहार जाति है, तो आज वो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं भाजपा से और कांग्रेस की ओर मुखातिब है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि भूमिहार समाज के लोग जो हैं वो बीजेपी से शिफ्ट कर सकते हैं कांग्रेस में। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कई उसमें छोटी छोटी बातें हैं जो हम नहीं बोल सकते। तो करने का पूरा मन बना लिया है। अभी हम 2 दिन पहले एक जलपुरा गांव है पालीगंज में गए थे, तो कहे कि साहब हम तो पूरा परिवार कांग्रेसी थे, गांव कांग्रेसी था, लेकिन आपकी पार्टी का बयान कुछ उल्टा सीधा आता है हम लोग के बारे में। तो हमने कहा कि देखिए एक बात सही है, लेकिन अब जो परिस्थिति हो गई है, आप लोग पहले छोड़ के गए तो मुस्लिम छोड़ के चला गया, दलित चला गया, अति पिछड़ा चले गए, तो उसको लाना ना पड़ेगा। उसको लाने के लिए कोई पार्टी बोलती है, भाजपा नहीं कर रही, भाजपा भी कर रही है। भाजपा भी तो जात पात की बात कर रही है। कोई ऐसा पार्टी देश में है ही नहीं जो जात पात नहीं कर रहा। उसके तुलना में कांग्रेस में अभी भी सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक साथ बैठते हैं, विचार करते हैं। उसमें कुछ हो सकते हैं, सिरफिरे हो सकते हैं जो उल्टा सीधा बात करते हों। तो ये सब दौर से कांग्रेस पार्टी गुजरी है, इसीलिए कमज़ोर हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका जो ट्रेडिशनल जनाधार है एकदम समाप्त हो गया, वो थोड़ा शिथिल हो गया है। उसको जागृत करने की ज़रूरत है और उसमें बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2025 जो है वो शुरुआत है या अंत है। 2025 में ही हम सत्ता में आ जाएं, इतनी जल्दीबाजी करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए भूल होगी। हम लोग 2025 में इस लायक अपने को बनाएंगे कि हर पार्टी हमारी ओर देखे और हमको किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, दूसरे लोगों को हम लोग के साथ आने की ज़रूरत पड़े, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे।
सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी, क्या लग रहा है? 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था आप लोगों ने। 70 सीट पर लड़े थे, तो पिछली बार में मैं वो हम तो उस समय नहीं थे कांग्रेस में सक्रिय, लेकिन 70 सीट इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ज़्यादा सीट लड़ के भी कम सीट हासिल कर सकते हैं और कम सीट लड़ के भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। अब ऐसा सीट आपका अलायंस पार्टनर आपको थोप दे, चाहे आप स्वीकार कर लीजिए, जहां 1960-62 नेहरू जी, इंदिरा जी के ज़माने में भी हम लोग नहीं जीते थे। अच्छा। जब समाजवादी जीतते थे, उन सीटों को इन लोगों ने लिया। आप देखेंगे कि पिछले 30 साल के शासन के दौरान न तो लालू जी एक सीट पटना में जीते और न नीतीश कुमार जीते, सभी सीटें बीजेपी हमेशा जीती। वो सीट कांग्रेस के गले में डाल दिया जाता था, तो कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक वैसी सीटों पर नहीं जीत पाती थी। तो इस बार हम लोग फूंक फूंक कर और आपस में पूरे सौहार्द के साथ सीटों का बंटवारा हम समझते हैं, जो पार्टी का नेतृत्व है प्रदेश का या देश का, वो करेगी समझ बूझ करके, और उसमें हम लोग के भी जितनी समझदारी होगी राय देंगे। जहाँ निर्णायक भूमिका होगी वहाँ तो हम बैठेंगे नहीं, किसी ऐसे पद पर हैं नहीं जो बैठ सकते। राय तो दे सकते हैं प्रजातंत्र में, तो राय हम लोग देंगे और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो भले ही लोग कहते हैं कि बीजेपी के वोटर हैं भूमिहार समाज के, लेकिन आपके लिए पटना के जो भूमिहार समाज एकजुट थे, मतलब कि नहीं हमें तो रामजतन सिन्हा को वोट देना। खैर, सवाल मेरा यह है कि ये इस बार आप लोगों की रणनीति स्पष्ट है कि सीटें भले ही कम जाए लेकिन अच्छी सीटें चाहिए, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, जीतने वाली सीटें हम लोग लेंगे, हम जीतने वाले सीट लेंगे। अब कितना नंबर पर लड़ेगी यह तो राहुल गांधी तय करेंगे, सर्वोच्च नेता है। लेकिन एक बात भी मानेंगे कि इस देश में कोई एक व्यक्ति था जो कहा कि ये विदेशी महिला नहीं है, ये भारत की बहू हैं, वो लालू प्रसाद थे। अब लालू प्रसाद का इस बात का आज भी सोनिया गांधी के मन पर असर है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लालू यादव के बीच में जो रिश्ता है, जब तक ये दोनों जिंदा हैं कोई अलायंस नहीं टूटेगा। अच्छा, 2009 में टूट चुका है, 2010 में टूट चुका है सर। हाँ, टूट चुका है, लेकिन थोड़े दिनों के लिए। अधिकांश बाई एंड लार्ज दोनों साथ ही लड़े हैं, भाई साथ ही लड़े हैं। अब नहीं टूटेगा रिश्ता, इतना अच्छा हो गया। नहीं टूटेगा ही नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस साल नहीं टूटेगा। इस साल नहीं टूटेगा। हाँ, चलिए, ये थे रामजतन सिन्हा जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं, कई कयास भी लगाए जा रहे हैं कई जगहों पर कि हो सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो अटैकिंग मोड में, हो सकता है कि रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन रामजतन सिन्हा ने बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर कहा है कि रिश्ता एकदम नहीं टूटेगा और कम से कम साल 2025 में जो है वो बिल्कुल नहीं टूटेगा। कांग्रेस की नीति स्पष्ट है, भले ही सीटें कम जाए लेकिन अच्छी सीटें जो है वो चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।